नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ नंबर 4 आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, उस कविता की प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं और उसका जो कारण है वो अपने मित्रों को ये बताते हैं कि जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो अपने मन की दुर्बलता और कमियों का भी उल्लेख करते हैं और उनके अंदर इतनी सरलता है कि जो कवि ने किसी से धोखा खाया है, प्रवंचना सही है किसी की, वह उसे बताकर उपहास का कारण नहीं बनना चाहते हैं। अन्य बात यह है कि बहुत सारी घटना पीड़ादायक है उनकी, जिससे उनके घाव फिर से हरे हो जाएंगे। और एक कारण वो ये बताते हैं कि कुछ उनके व्यक्तिगत अनुभव हैं जो उनकी और उनके प्रियतम के मध्य है, वो दुनिया के सामने वो नहीं रखना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से वो आत्मकथा लिखने से बच रहे हैं। अगला प्रश्न, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी अभी समय भी नहीं कहकर ये बताना चाहते हैं कि अभी वो मुकम्मल समय नहीं आया है, वह टाइम नहीं आया है। कवि का जो जीवन है वो दुख और अभावों से, परेशानियों से भरा है। वो जो परेशानियां उनकी, वेदनाओं की खत्म हो चुकी हैं, उनसे फिर वो दुखी हो जाएंगे और वो अपनी असफलता को याद नहीं करना चाहते। अन्य कारण ये भी बताते हैं कि उनके पास ऐसी कोई उपलब्धि है नहीं, तब वह लोगों के सामने प्रेरणा बन पाएंगे। अगला प्रश्न, स्मृति को पथिक बनाने से कवि का क्या आशय है? कवि कहते हैं कि स्मृति मेरे पथे है। पथे कहते हैं वह खाना जो राहगीर बीच रास्ते में रुक कर खाना खाता है। तो पथिक यात्रा में यात्री को सहारा देता है। ये जो स्मृति है वो सुखद है, खुशनुमा है। जब कवि की प्रेयसी उनसे दूर हो गई है, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में उसकी यादें बनी हुई हैं, वह उनको अपने जीवन का सहारा मानते हैं और बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम को कवि सपने देख रहा था, जिस प्रेम के कवि सपने देख रहा था, वो उन्हें कभी मिला ही नहीं। कवि ने जिस सुख की कल्पना की वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। उसका जीवन हमेशा सुख से वंचित रहा। इस दुनिया में सुख छलावा है और हम जिसे सुख समझते हैं वो अधिक समय तक नहीं रहता है, वह भाग जाता है, वह दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला पद है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इस पद से कवि कहते हैं कि जो मेरी प्रेयसी है उसकी सुंदरता ऐसी है जैसे अरुण कपोल हूँ। उसके जो गाल हैं वो बहुत लाल लाल और सुंदर हैं और वो उसकी सुंदरता, उसका जो मुख है वो उषा काल को भी लालिमा देता है, वह उनसे भी बढ़कर है। अगला प्रश्न, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वह अपनी प्रेयसी के साथ, अपनी प्रेतमा के साथ चांदनी रात में कुछ सुख पूर्वक उन्होंने समय व्यतीत किया था।
उसकी जो उज्जवल गाथा है, जो उसकी सुंदरता है और जो उसकी एक अच्छी स्मृति है, वो बहुत पवित्र है। वो कवि अपने अंदर समा के रखना चाहता है, जो उसकी जो अंधकार वाला जीवन है उसका वो सहारा बन सके। वह कहता है कि ये स्मृति वह सबके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता और उपहास भी नहीं चाहता है इनके ऊपर। वो उसकी निजी संपत्ति है, वो किसी से इन्हें बांटना नहीं चाहता और अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। अगला प्रश्न, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं बताइए। तो इस कविता की काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। जैसे कहते हैं कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और इस काव्य में ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। हैवत की जो प्रमुख विशेषता है मानवीयकरण, वह इसमें प्रस्तुत की गई है। पुनरुक्ति अलंकार भी देखने को मिलता है, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार भी इसमें प्रयोग हुआ है। अगला और अंतिम प्रश्न, कवि ने जो सुख का सपना देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया गया है। तो कवि ने जो सपना देखा था, सुख भरा सपना देखा था, कि वह अपनी नायिका के माध्यम से वह व्यक्त कर रहा है कि नायिका उसकी स्वप्न में उसके पास आती है और मुस्कुरा के भाग जाती है। वो उसका आलिंगन करना चाहते हैं, उसे अपनी बाहों में भरना चाहते हैं और वह भाग जाती है। वो प्रेम के सपने देख रहे हैं जो कि उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। सुख की कल्पना कर रहे हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। इस दुनिया में सुख एक छलावा है। वो कहते हैं कि सुख और प्रेम उनके जीवन से चला गया है, वह अंतिम समय तक नहीं रहा, अधिक समय तक नहीं रहा। तो वह कहते हैं कि ऐसे स्वप्न जल्दी समाप्त हो जाते हैं। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है। इस कविता को पढ़कर, आत्मकथ्य को पढ़कर ये जान लेते हैं कि प्रसाद जी बहुत ही सरल स्वभाव के सीधे साधे व्यक्ति थे। उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं था, ना उन्हें अपनी कोई बात किसी से जाहिर करके कोई प्रसिद्धि बटोरने की इच्छा थी। वो सीधे साधे और भोले व्यक्ति थे, गंभीर थे, मर्यादित थे, जीवन के सुख दुख को लोगों पे व्यक्त नहीं करना चाहते थे। वो अपनी दुर्बलताओं को भी सीमित रखना चाहते थे और अपनी जो व्यक्तिगत बातें हैं उन्हें भी अपने आत्मसात ही रखना चाहते थे। अगला प्रश्न, आप किन व्यक्तियों से आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर सभी स्टूडेंट अपनी अलग अलग राय बना के दे सकते हैं। किसी को छायावाद की काव्य पसंद होंगे तो किसी को रीतिवाद के काव्य पसंद होंगे। सबकी अपनी अपनी पसंद है, यह आप स्वयं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हविलदार की आत्मकथा बहुत ज्यादा सराही गई। आत्मकथा शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। ये भी अपने आप स्वयं करने वाला कार्य है। आशा है आपको पाठ आत्मकथ्य और इसके प्रश्नों को समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।